नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। कहानी अब तक ये थी कि हम लोग ने विजयनगर एम्पायर तक कवर कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक पहला है वो है दिल्ली सल्तनत फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देखते हैं, चलिए आइए इसको भी देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये होता है क्या, सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी। सुल्तान जो होते हैं स्लेव डायनेस्टी की, वो रूल करते हैं 1206 से 1290 एडी तक। खिलजी डायनेस्टी रूल करता है 1290 से 1320 एडी तक। तुगलक डायनेस्टी जो रूल करती है 1320 से 1412 एडी तक। सैयद डायनेस्टी की बात करें तो 1451 एडी तक। लोधी डायनेस्टी रूल करता है 1451 से 1526 एडी तक। ठीक है, ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड रूल ऑफ तुगलक डायनेस्टी इज़ द लॉन्गेस्ट। मोस्ट ऑफ द सुल्तान्स और आमिर्स वेयर, जो सुल्तान और आमिर थे वो क्या थे, तुर्क थे। सुल्तान वाज हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हेड किससे था, सेंट्रल गवर्नमेंट था से था। Similarly, during Sultanate period, those often employed in all influential position are were called आमिर। सुल्तनत पीरियड में जो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे बैठते थे उसे क्या करते थे, आमिर। ये जो आमिर थे ये ग्रेट इफेक्ट किसके थे, व्हेन सुल्तान वाज इनएलिजिबल एंड वीक और अंडर एज। ठीक है ना, दीज आमिर्स हैड ए ग्रेट इफेक्ट व्हेन द सुल्तान वाज इनएलिजिबल एंड वीक और अंडर एज। ये आमिर जो थे वो ग्रेट इफेक्ट मतलब इफेक्टिव थे कब, जब सुल्तान इनएलिजिबल था और वीक था तब। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कुछ थे रूलर्स जो स्टार्ट किए डिपार्ट्समेंट। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट थे कुछ रूलर के टाइम में, आइए उसको देख लेते हैं। दीवाने दीवाने मुश्तक राज, इसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू भी कहते हैं। ये कब किसके रिजाइम में था, अलाउद्दीन खिलजी के रिजाइम में था। दीवाने रियासत सॉरी दीवाने रियासत जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ मार्केट कंट्रोल के मतलब होता था उसका। दीवाने रियासत मतलब डिपार्टमेंट ऑफ मार्केट कंट्रोल, जो किसके द्वारा स्टार्ट किया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवाने आमिर कोई जो था वो डिपार्टमेंट किसका था, एग्रीकल्चर का। वो एमबीटी के द्वारा स्टार्ट किया था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवाने खैरात के बारे में अगर बात करें तो चैरिटी, खैरात मतलब चैरिटी करना, चैरिटी डिपार्टमेंट था, ये एफएसटी के द्वारा किया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवाने बंदगान जो था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया था। दीवाने अर्ज जो था वो रिलेटेड किससे था, आर्मी डिपार्टमेंट से। और दीवाने रिसालत जो था वो रिलेटेड था रिलीजियस इशू और ओवरसीज़ फॉरेन अफेयर्स से लेकर रिलेटेड था। दीवाने इंशा का क्या मतलब था, ये रिलेटेड था गवर्नमेंट कॉरस्पॉन्डेंस से। दीवाने वजारत जो था वो रिलेटेड था फाइनेंशियल मास्टर मैटर्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड था। वजारत मतलब होता है इंस्टीट्यूट जहाँ विच वॉज रिकॉग्नाइज इन इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। वजारत का मतलब वजारत क्या है, एक इंस्टीट्यूट है जो रिकॉग्नाइज करता है किसे, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसके रिजाइम में क्या था, मोहम्मद गजनी और अब्बास फजल जो थे, अब्बास फजल बिन अहमद जो थे, वह स्किल्ड इन गवर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन। वो स्किल्ड थे किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करने के लिए। ये पहले वजीर बने, ठीक है ना, बिकम द फर्स्ट वजीर। जो पीएम थे स्टेट के, जिसे उसको हम क्या कहते थे, वजीर कहते थे। पीएम ऑफ द स्टेट को क्या कहते थे, वजीर कहते थे। वजीर जो था मेनली क्या था, चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, जिसे दीवान वजारत भी कहते थे। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ही यूज टू टेक केयर ऑफ लगान। ठीक है ना, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता था, ये टेक केयर का मतलब टेक केयर ऑफ किसका करता था, लगान टैक्स का, टैक्स सिस्टम का, डोनेशन एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर का भी करता था। ठीक है, तुगलक पीरियड जो था वो एक गोल्डन पीरियड था किसका, इंडियन मुस्लिम वजारत का। इस समय क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, पोस्ट ऑफ द वजीर रीच्ड इट्स पीक पोजीशन। जो वजीर की जो पोस्ट थी वो क्या हुई, टॉप नॉच पे पहुंच गई थी, मतलब टॉप पोजीशन पे थी। आर्मी ऑर्गेनाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ द पोस्ट वर डन ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल सिस्टम। जो आर्मी ऑर्गेनाइजेशन था या डिवीजन था पोस्ट में, वो किसके बेसिस पे था, डेसिमल सिस्टम के बेसिस पे था। जो हेड ऑफ द ट्रूप था, हॉर्समैन, उसको क्या कहते थे, सारे खेल कहते थे। और देर वॉज अ सिपले सालार अबव 10 सारे खेल। ठीक है ना, एक सिपरे सालार था जो 10 सारे खेल के ऊपर था। एक आमिर था अबव 10 सिपले सार, एक मालिक था अबाउट 10 आमिर्स, और एक खान था ओवर 10 मालिक्स। सुल्तान का जो चीफ कमांडर था आर्मी का, ठीक है ना, कौन, खान मालिक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो थे लिवाई किए टैक्सेस को, एंड कीपिंग द लॉज ऑफ कुरान इन माइंड। कुरान के लॉज को दिमाग में रखते हुए वो क्या किए थे, टैक्सेस लिवाइड किए थे।
ही परमिटेड 4 टैक्स, उन्होंने 4 टैक्सेस को अप्रूव किया कुरान में जो है, खर्च, जिया, खुम्स और ज़कात। खुम्स जो है वो लूटेड मनी था। इन द वॉर एनिमीज ऑफ द स्टेट वेयर लूटेड बाई हिज पीपल। 4/5 जो 4/5 पार्ट था लूट का, वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सोल्जर्स में, और रिमेनिंग 1/5 डिपॉजिट होना चाहिए किसमें, ट्रेजरी में। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो थे 4/5 जो था वो ट्रेजरी में रखते थे और 1/5 डिवाइड कर देते थे सोल्जर्स में। इन द सल्तनत पीरियड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ गवर्नमेंट वॉज विलेज, ठीक है ना, विच वॉज अंडर द अरेंजमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड पैटर्नल अथॉरिटी, पैटर्नल अथॉरिटी के बीच में था। चौधरी वो क्या था होता था, वॉज द हाइएस्ट ऑफिशियल ऑफ लैंड रेवेन्यू एट विलेज लेवल। जो सल्तनत पीरियड था उसके 2 मेजर सेंचुरीज थे, 2 मेजर करेंसी, जीतल और तनका था, ठीक है। इल्तुतमिश जो था पहला तुर्क रूलर था जिसने इंट्रोड्यूस किया क्या, प्योर अरेबिक कॉइन को। ही इंट्रोड्यूस्ड ये इंट्रोड्यूस किया गया 2 मेन कॉइन्स, जिसका क्या नाम था, टनका जो सिल्वर में था और जीतल जो था वो कॉपर में था। रेशियो था टनका और जीतल का क्या, 1:48। द नेम ऑफ द लास्ट खलीफा ऑफ बगदाद क्या फर्स्ट मेंशन ऑन द कॉइन ऑफ अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 एडी तक थे। जो लास्ट खलीफा थे बगदाद के वो क्या थे, खलीफा अल मुस्तासिम जो 1242 से 1258 एडी तक थे। जो नाम था खलीफा अल मुस्तनसिर जो थे वो मेंशन है कहाँ, ऑन द कॉइन्स ऑफ इल्तुतमिश के कॉइन्स पे। हदीस जो है एक इस्लामिक लॉ है विच वाइल द जौबित जो है रिलेटेड टू स्टेट लॉ है। तो ये देखिए एक छोटा सा पार्ट था हमारा इस चैप्टर का, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। आइए इसके अब MCQ को भी देख लेते हैं जल्दी से। द हिस्टोरियन बरानी did not consider the state in India under Delhi Sultanate as truly Islamic because the majority of population did not follow Islam। एकदम सही है उत्तर है, तो आंसर नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। हिस्टोरियन बरानी थे वो रिफ्यूज़ किए टू कंसिडर द स्टेट इन इंडिया अंडर द दिल्ली सुल्तान एज ट्रूली इस्लामिक बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिड नॉट फॉलो एंड मेजॉरिटी क्या थे वो इस्लाम फॉलो नहीं करती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मोस्ट ऑफ द रूलर्स आमिर्स एंड द सुल्तान ऑफ सुल्तानत पीरियड बिलोंग टू द क्लास, वो किस क्लास से रिलेटेड थे, तुर्किश क्लास से रिलेटेड थे। मोस्ट ऑफ द रूलर्स जो सुल्तान थे सुल्तानत एज के वो किससे थे, तुर्किश एज से क्लास से रिलेटेड थे। सुल्तान जो थे वो चीफ ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी होते थे। ये 10 पर्सन अपॉइंटेड ऑन द पावरफुल डेजिग्नेशन वर रिफर्ड एज आमिर इन सल्तनत एज। देयर इम्पैक्ट इमर्ज्ड स्ट्रांगली व्हेन सुल्तान वाज अनवर्दी, वीक एंड और इन्फेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, करेक्टली पेयर मैच को क्या करना है, चूज़ करना है हमें, क्या करना है, करेक्टली पेयर मैच को क्या करना है हमें, चूज़ करना है। ठीक है, आइए इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। क्या है, दीवान बंदगान जो था तुगलक के टाइम में था, एकदम सही है। दीवान मुस्तकराज जो था वो बालबन के टाइम में नहीं था, वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में था, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये क्वेश्चन आंसर गलत हो गया। दीवाने कोही जो था, दीवाने कोही जो था वो क्या एक एग्रीगेरियन डेवलपमेंट था। अलाउद्दीन खिलजी इसमें ये नहीं इंटरेस्टेड थे। ये कौन थे, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अर्ज जो है ये एक मिलिट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, मिलिट्री ऑफ डिपार्टमेंत का रिलेटेड था, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड नहीं था, ये बलबन से रिलेटेड था। तो इस ऑप्शन से ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ हमारा, सही हुआ। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, हु क्रिएटेड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अर्ज इन दिल्ली सल्तनत। अभी हमने देखा है बलबन ने किया था, मिलिट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या, कौन सा करेक्टली पेयर मैच नहीं है। दीवान मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया था, नहीं अभी हम लोग देखा। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा था, नहीं। दीवाने खैरियत जो है था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा था, नहीं। दीवाने रियासत जो था वो बलबन के द्वारा किया गया था। मतलब कि जैसे कहने का मतलब ये सारे क्या हैं, सही हैं। मतलब मैं करेक्टली कह रहा था, नॉट करेक्टली के अकॉर्डिंग में बोल रहा था, ठीक है ना। मतलब ये सारे सही हैं। दीवाने रियासत जो है वो बलबन के द्वारा जो है वो नहीं शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा हमारा सही हो जाएगा। तो ये मतलब गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सही। ऑप्शन डी नंबर क्या है, करेक्ट आंसर है। कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। मैच द लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के लिए चूज़ योर आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। दीवाने अर्ज जो है वो डील करता है क्या, रिलीजियस मैटर में, ठीक है ना। रिलीजियस मैटर में नहीं करता है, ये करता है दीवाने अर्ज हम लोग पढ़ा था बलबन का है, डील्स विथ मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है।
दीवान रियासत जो है रिसालत जो है वो डील्ड विथ रिलीजियस मैटर। दीवान इंशा जो है हमारा किससे रिलेटेड है, दीवान इंशा जो है हमारा रिलेटेड है आपका डील्ड विथ स्टेट कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है ना। और दीवान वजारत जो है वजारत जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। जब से ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दीवान अर्ज जो है और डिपार्टमेंट है क्या, एसोसिएटेड किससे है, डिफेंस से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सॉ द हाइडे ऑफ द विजारत, ये कौन था, तुगलक डायनेस्टी था। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या, इंडिकेट करता है जो टैक्स लिवाइड ऑन द लैंड प्रोडक्ट किसके ऊपर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स टैक्स लिवाइड ऑन द लैंड प्रोडक्ट। पहला है खर्च, दूसरा है खुम्स, तीसरा उश्र या चौथा है मुक्तई। कौन कौन सा होता था आपका, खर्च भी होता था, उशर भी होता था और मुक्तई भी होता था। तो 1, 3, 4 जो हमारा होगा करेक्ट आंसर होगा। देखिए बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। विच मेडिवल किंग ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम किसने किया था, इल्तुतमिश द्वारा स्टार्ट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक, नॉट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्ता सिस्टम। इक्ता जो है वो क्या कहते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, नहीं ये नहीं था। सियस्तनामा जो था सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इक्ता सिस्टम था, नहीं, मतलब ये सब सही है। हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम इक्ता वाज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन सुल्तान्स अकाउंट, नहीं ऐसा नहीं था, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। देखिए मैं इतना एमसीक्यू लगाने के बावजूद भी मुझे क्या होता है, कभी कोई कन्फ्यूज़न हो जाता है, सही को गलत लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये दोस्तों यही सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है हमें, ठीक है ना, माइंड आउट करके ये सारी चीज़ों को आप करिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब इसमें पूछा है क्या, करेक्ट पूछा है, ठीक है ना। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना, इंचार्ज रेवेन्यू कलेक्शन किसको मिला जाता था, आमिर को कहा जाता था, एकदम सही है। इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज एंशियंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन नहीं था ये, ठीक है। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली, नहीं, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मीर बख्शी जो है था हेड मिलिट्री, ये कब आया था, किसी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में आया था, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मीर बख्शी आया था वो मुगल्स के टाइम आया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सुप्रीम रूलर ऑफिसर ऑफ लैंड रेवेन्यू इन सल्तनत पीरियड, वो कौन थे, चौधरी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या था, शरफ क्या था, टैक्स लिवाइड ऑन किस पे था, इरिगेशन पे था। फिरोज शाह तुगलक जो थे डिटरमाइन की टैक्स अकॉर्डिंग टू कुरान रूल, 4 तरीके का टैक्स होता था कुरान में, खर्च, जिजिया, खुम्स, ज़कात। जावा बिट्स जो है वो कंसर्न किससे है, क्वेश्चन नंबर 15, जावा बिट्स जो है वो कंसर्न किससे है, तो आपका स्टेट लॉ से रिलेटेड है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16, हदीस जो है वो क्या है, कि इस्लामिक लॉ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, फवाजिल जो है सल्तनत पीरियड का, उसका क्या मतलब था, एक्स्ट्रा पेमेंट इन टू द नोबल्स, नहीं, रेवेन्यू असाइन टू द लिवाई ऑफ सैलरी, नहीं, एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय द इक्तेदार, ये ऑप्शन क्या है, सही है। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड द एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्सचेकर बाय इक्तेदार वाज कॉल्ड फवाजिल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है क्या, फाइंड आउट द 2 मेन करेंसीज ऑफ सल्तनत पीरियड फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, ठीक है। पहला है क्या, दम, दूसरा है जीतल, तीसरा है रुपया, चौथा है टनका। तो ये था आपका 2 और 4 था, 1:48 में इसको किया जाता था, ठीक है, ये हो गया जीतल और टनका। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है क्या, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड टनका सिल्वर कॉइन, टिल्का सिल्वर कॉइन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, हु वाज अ मेडिवल किंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द सिल्वर कॉइन कॉल्ड टनका इन द नॉर्थ इंडिया, वो कौन था आपका, इल्तुतमिश था। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, कॉइन टंका शासनगानी शशगानी जीतल और सल्तनत पीरियड का वो किस मेटल से बना हुआ है, वो सिल्वर और कॉपर मेटल से बना हुआ था। इल्तुतमिश ने इसको रेगुलर करेंसी में डिक्लेयर किया था दिल्ली में। ऑन दिस कॉइन द नेम ऑफ लास्ट खलीफा ऑफ बगदाद अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम,
कब हुआ था? अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में हुआ था। तो देखिए हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन था हमारा दिल्ली सल्तनत का, वो क्या हुआ? वो ओवर हो गया है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है दिल्ली सल्तनत का आर्ट और आर्किटेक्चर कैसा था। आइए उस पर भी एक नज़र देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाए थे। वो क्या था? एक मस्जिद था। कहाँ बनवाए थे? अजमेर में। कुवात उल इस्लाम जो है ये क्या है? कुवात उल इस्लाम क्या है? एक मस्जिद है। वो कहाँ पे है? राय पिथौरा के पास है। 14 राय पिथौरा 14, ये कहाँ पे है? दिल्ली में। कंस्ट्रक्शन जो है कुतुब मीनार का वो स्टार्ट हुआ कब? दिल्ली में ऐबक के द्वारा, कंप्लीट हुआ इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश जो है वो बनवाया सुल्तानगढ़ी हौज शमसी ईदगाह, ठीक है ना। बदायूं का जो जामा मस्जिद है, और अतकारीन जो है नागपुर का दरवाज़ा। अलाउद्दीन जो बनवाए थे वो अलाई दरवाज़ा बनवाए थे, जो कहाँ पे है? कुतुब मीनार के पास है। ये जो बनाया गया था कहाँ पे? लाल स्टोन से बनवाया गया था, मार्बल से, 1311 एडी में। अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने जमात खाना जो है क्या कहते हैं? मॉस्क्यू क्या कहते हैं हम? मतलब मस्जिद जो है, और हज़ार सितूं जो है वो, और हौज ए अलाई दरगाह कहाँ पे बनवाया था? निज़ामुद्दीन औलिया के पास, ठीक है। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी बनवाए थे क्या? उक्खा मॉस्क्यू, जो कहाँ पे है? इन राजपूताना। जो टॉम्ब है सुल्तान बलबन का वो कहाँ बना है? दिल्ली में, नियर फोर्ट राय पिथौरा बाई हिमसेल्फ वॉज द फर्स्ट टॉम्ब बिल्ट इन अ प्योरली इस्लामिक स्टाइल इन इंडिया। गियासुद्दीन तुगलक जो है 1320 से 1325 एडी के बीच में थे। आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ तुगलक डायनेस्टी, इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया? 3rd सिटी ऑफ दिल्ली, जिसका नाम क्या था? तुगलकाबाद। द मोथ मस्जिद वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का जो टॉम्ब था वो कहाँ बना था? सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास। नहीं, जो सिकंदर लोदी का टॉम्ब था वो बनवाया गया था सुल्तान इब्राहिम लोदी के द्वारा। इन सेलिब्रेशन ऑफ मालवा विजय, राणा कुंभ ऑफ मेवाड़ बिल्ट कीर्ति स्तंभ, जो का क्या था? एक है पिलर भी है। कीर्ति स्तंभ जो है वो बनवाया गया राणा कुंभ के द्वारा आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर मालवा। इट वॉज बिल्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ जायता वाइल अटारी एंड महेश वर इट्स पैनग्रिस्ट, ठीक है ना। चलिए, तो ये इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, कैसा उस समय क्या बनवाया गया था, कैसे बना था आपका दिल्ली सल्तनत के टाइम में, ये इसके बारे में था। अब उसके कुछ MCQs हैं, आइए उनको भी डील आउट कर लेते हैं। विच सुल्तान बिल्ट अलाई दरवाज़ा? अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अभी ऊपर हम लोग ने देखा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा जो है वो मेन गेट है साउथ ऑफ द कुवात उल इस्लाम का मॉस्क्यू का, एट कुतुब मीनार प्रीमाइसेस। ये एक डोम एंट्रेंस है जो कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रेड स्टोन सैंडस्टोन एंड इट्स अडॉर्न्ड विथ वाइट मार्बल। ये जो बना था कब? 1311 एडी में टर्किश क्राफ्ट्समैन के द्वारा। ये एक वन ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग इन इंडिया इन इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल। ये जो है ये पहली बिल्डिंग है जो इंडिया में बनी गई इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल में। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? किसने कंट्रीब्यूट नहीं किया था? तो कुतुबुद्दीन के बाद किसने किया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो नहीं बनवाए थे। कुतुबुद्दीन जो थे वो पहले मुस्लिम रूलर थे दिल्ली में, जो कंस्ट्रक्शन कराए थे कुतुब मीनार का 1193 एडी में, बट कुड कंप्लीट ओनली इट। उसका केवल बेसमेंट बनाए थे। उनके सक्सेसर जो इल्तुतमिश थे वो 3 और स्टोरी बनाए थे। 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने कंस्ट्रक्ट कराया था 4था और 5वां स्टोरी। कुतुब मीनार जो है नेम है आफ्टर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, ठीक है ना। वो जो एक फेमस सेंट है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इसमें क्या है? कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं कुतुब मीनार में। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है क्या? हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान बिल्ड द 5th स्टोरी ऑफ द कुतुब मीनार? तो वो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक, FST थे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या? द फर्स्ट ट्रू आर्किटेक्चर इन सल्तनत मेमोरियल कुड बी सीन इन, वो क्या है? टॉम्ब ऑफ बलबन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इंडिया फर्स्ट टॉम्ब कंस्ट्रक्टेड इन द इंडो इस्लामिक स्टाइल। इंडो इस्लामिक स्टाइल में कौन बनाया था? बलबन का टॉम्ब बना था।
जो टॉम था गयासुद्दीन बलबन का, वो लोकेटेड कहाँ है? महरौली, दिल्ली में है। ये बनाया गया 1287 एडी में रबल मशीनरी के द्वारा, इन रबल मशीनरी में, ठीक है ना। द टॉम जो है वो इज़ अ बिल्डिंग, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस उसका क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन है कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का ये बहुत ही अच्छा क्या है? मिक्सचर है। क्या? बलबन का टॉम, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये यूपीएससी लेवल पे पूछ सकता है क्वेश्चन। और ये पूछ सकता है कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ऐसे कौन से भारत में प्रोमिनेंट हैं, उस पर क्या होता है ना, चर्चा कीजिए। प्रोमिनेंट हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक को चर्चा कीजिए। तो उसका एग्जाम्पल है क्या? बलबन का टॉम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द हॉर्स शू आर्किटेक्चर जो था वो पहले इंट्रोड्यूस कब हुआ था? अलाई दरवाज़ा, जो था इंट्रोड्यूस इन द अलाई दरवाज़ा में, ठीक है ना। द अलाई दरवाज़ा क्या है? मैग्निफिसेंट गेटवे है। किसके द्वारा बनाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली सल्तनत के समय में 1311 एडी में। हैविंग एक्विजाइट इनलेड मार्बल डेकोरेशन एंड लेटेस्ट स्टोन स्क्रीन। ये पार्ट है किसका? अलाउद्दीन खिलजी के एक्सटेंशन का, कुव्वातुल इस्लाम में, मॉस्क्यू का। 3 डोरवे थे, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, आर लॉफ्टी पॉइंटेड आर्चेस in the shape of horseshoe which rise away above flanky side base. The recessed corner arches जो थे अट्रैक्टिव horseshoe फॉर्म थे। सपोर्ट करता है क्या? सिंपल स्पेरिकल डोम, सपोर्टिंग अ सिंपल स्पेरिकल डोम ऑन द टॉप ऑफ द स्क्वायर चैम्बर, ठीक है। आर द स्पेशली हैप्पी सोल्यूशन टू द परपेचुअल प्रॉब्लम ऑफ सपोर्टिंग अ गुड डोम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जहाज महल ऑफ मांडू वो किसके द्वारा बनाया गया था? जहाज महल मांडू जो है वो किस, एक आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है ना। दिस 2 स्टोरीड आर्किटेक्चरल मार्वल इज सो नेम्ड एज इट अपीयर एज अ शिप फ्लोटिंग इन द वाटर। ये जो था गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है ना। ये गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था जहाज महल मांडू में जो है। ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें बनाना है कि जो मॉन्यूमेंट किस तरीके का बनाया गया था वो देखते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं। कुतुब मीनार सबसे पहले बनाया गया था, वो 1206 से 1236 एडी में बनाया गया था कुतुब मीनार अपना, ठीक है। फिर उसके बाद बनाया गया था तुगलकाबाद। तुगलकाबाद बनाया गया था 1320 से लेकर के 1325 एडी के बीच में, ठीक है। लोधी गार्डन बनाया गया था लोधी डायनेस्टी के द्वारा, वो 1451 से 1526 एडी के बीच में। फिर फतेहपुर सिकरी का जो था अकबर के द्वारा बनाया गया 1556 में, जो कि उनका डिज़ाइन था 1605 तक। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, द कंपोजर ऑफ कीर्ति स्तंभ, ठीक है ना, प्रशिष्टि, वह क्या है? ये अत्रि काव्य है, ठीक है ना। कीर्ति स्तंभ जो है वो बनाया गया था, बिल्ड हुआ था किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर मालवा। कीर्ति स्तंभ जो है वो बिल्ड कराया गया बिल्ड बाय जैता, वाइल द पेनग्रिस्ट जो थे, पेनग्रिस्ट ऑफ कीर्ति स्तंभ वेयर अटारी और महेश थे, ठीक है। कीर्ति स्तंभ ऑफ चित्तौड़ वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ किसका था? राणा कुंभा के टाइम का था, ठीक है ना। ये देख लेते हैं। कीर्ति स्तंभ जो चित्तौड़ का वो कंस्ट्रक्ट कराया था रिजाइन ऑफ राणा कुंभा। द पिलर वॉज अ यूनिक मॉन्यूमेंट ऑफ हिज अचीवमेंट। ये कंस्ट्रक्ट कराया था राणा कुंभा के द्वारा, मेमोरी ऑफ हिज विक्ट्री ओवर मोहम्मद खिलजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है ना। अजमेर जो है वो कुव्वातुल इस्लाम, दिल्ली को क्या कहते थे? दिल्ली के स्ट्रक्चर को क्या कहते थे? आर्किटेक्चर को कहते थे कुव्वातुल इस्लाम। जौनपुर को कहते थे अताला मस्जिद जो है वहाँ सिचुएटेड है। मालवा का जहाज महल है और गुलबर्ग का जामा मस्जिद है। कुव्वातुल इस्लाम मॉस्क्यू एंड 2.5 दिन का झोपड़ा आर सिचुएटेड रिस्पेक्टिवली एट दिल्ली। ये आपका 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में है, और कुव्वातुल इस्लाम मॉस्क्यू जो है वो दिल्ली में है। अब कुछ आर्किटेक्चरल स्टाइल है, आइए उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। लोटस बड फ्रिंज ऑन द अंडर साइड ऑफ द आर्क, ये क्या कहते हैं? किस एसोसिएटेड डायनेस्टी से रिलेटेड है? लोटस बड फ्रिंज ऑन द अंडर साइड ऑफ द आर्क, ये आपका है खिलजीज के समय से रिलेटेड है। इमर्जेंस ऑफ द ऑक्टागोनल टॉम, ये कब है? तुगलक से रिलेटेड है, ठीक है।
यूज़ ऑफ बोधे गोई इन द पिलर, ये किससे रिलेटेड है? विजयनगर से रिलेटेड है। मैसिव एंट्रेंस गेट ऑफ इंक्लाइंड वॉल किससे है? शारिक से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा? सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी तरीके से दिल्ली सल्तनत का हमारा आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर फॉर्म है, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है विथ थ्योरी एंड इट्स एमसीक्यू। अब आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत के लिटरेचर फॉर्म पे। क्या लिटरेचर उस समय प्रोमिनेंट थे? आइए चलिए बिना फर्दर डिले किए हुए देखते हैं। अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो, ऑफन कॉल्ड अमीर खुसरो, इनका क्या नाम था? अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो, इनका क्या नाम था? ओरिजिनल नाम ये था, और इनको कहते थे क्या? अमीर खुसरो के नाम से इनको प्यार से बुलाया जाता था। इनका जो जन्म था 1253 AD में हुआ था। ठीक है, ठीक है, एट पैत्याली इन प्रेजेंट डे ऑफ कासगंज, इसको कांशीराम नगर भी कहते थे, उत्तर प्रदेश में ये है। ठीक है ना। खुसरो जो थे खुद को तूतीय हिंद कहते थे। ठीक है ना। ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोएट्री, उन्होंने क्या हुआ? कंपोज करने क्या लगे? पोएट्रीज को वो क्या करने लगे? कंपोज करने लगे। तक एट द एज ऑफ 8, मतलब 8 साल की उम्र से ही उन्होंने क्या हुआ? कंपोज करना, पोएट को क्या किया? शुरू कर दिया। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्या कि सम ऑफ द फेमस कंपोजिशन वेयर, कौन कौन से थे? मिफात उल फतह, तारे के दिल्ली, खाजिन उल फतह, जिन्हें क्या कहते थे? तारे के अलाई, आशिका, नो सिपिहार, तुगलक नामा, ये इनके प्रोमिनेंट पोइट्री थे। किसके? तुगलक मतलब कि अमीर खुसरो के। खुसरो जो थे पहले मुस्लिम थे जो क्लेम करते थे कि वो इंडियन है। ठीक है। अमीर खुसरो हिमसेल्फ कहते थे क्या? आई स्पीक तुर्किश, इंडियन एंड हिंदी। इन इंडिया अमीर खुसरो वॉज ओरिजिनेटर ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ द म्यूजिकल जनर नोन एज कवाली। जो अमीर खुसरो थे वो भारत में क्या कहते हैं? म्यूज़िकल के मतलब कि म्यूज़िक के जो म्यूज़िक्स होते हैं ना, वो क्या कहते हैं? उसके ओरिजिनेटर माना जाते हैं, मतलब अर्ली ओरिजिनेटर माने जाते हैं, जिसे हम कवाली कहते हैं। उसको हम कवाली भी कहते हैं, म्यूज़िकल जनर थे, इसको कवाली कहते थे। न्यू परेशन पोट्री थी, स्टाइल क्या थी? साबाज हिंदी। ये एक हिंदुस्तानी स्टाइल था जो स्टार्ट हुआ अमीर खुसरो के द्वारा। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो तबला और सितार है। ठीक है। ये प्रेवलेंट कब है? 13वीं शताब्दी में बाई अमीर खुसरो। डेवलपमेंट ऑफ पर्शियन लिटरेचर इन इंडिया स्टार्टेड इन एडवेंट ऑफ मुस्लिम। जो डेवलपमेंट हुआ पर्शियन लिटरेचर का भारत में, वो कब स्टार्ट हुआ था? मुस्लिम्स के आने पे। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत द पर्शियन लैंग्वेज, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत पर्शियन लैंग्वेज वॉज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के ही टाइम में जो पर्शियन लैंग्वेज को क्या किया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया गया। तबकाते नासरी इज अ ट्रेटाइज ऑफ मिनाज सिराज का था, मिनाज सिराज का डेडिकेट किया गया सुल्तान नसरुद्दीन को। ज़ियाउद्दीन बरानी जो थे वो कंपोज किया तारे के फिरोज शाही, जो कि है पर्शियन लैंग्वेज में। ताजुल मासीर जो है वो रिटन किसके द्वारा किया गया? सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निज़ामी के द्वारा। यही बिन अहमद जो है लिखा गया है तारे के मुबारक शाही के द्वारा लिखा गया है। विच वॉज ओनली सोर्स ऑफ रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ सैयद रूलर्स। सैयद रूलर के बारे में बताता है कौन? तारिक मुबारक शाही अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सैयद रशीद मुबारक शाह। राणा कुंभा जो थे पेट्रोन म्यूज़िक थे लिटरेचर एंड आर्ट के, जिन्होंने टेक्स्ट लिखा क्या? म्यूज़िक लाइक संगीत मीमांसा, संगीत राज एटसेट्रा। तुगलक डायनेस्टी के जो रूलर थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने लिखा क्या? मेमोयर एज फतूहत ए फिरोज शाही। ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लिटरेचर थे दिल्ली सल्तनत के, जिन्हें अभी मैंने कवर कर दिया है। आइए इसके कुछ एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं प्रोमिनेंट, उसको भी एक बार देख लेते हैं। हु वाज द फेमस ऑथर ऑफ किताबुल हिंद? ये कौन थे? अल-बुरूनी थे। अल-बुरूनी ने लिखा था किताब हिंद को। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था एटा में। एटा कहाँ पे है? जिसका हम कासगंज भी कहते हैं। ठीक है ना। उसको पहले कहा जाता था काशीराम नगर कहते थे, काशीराम नगर। वो खुसरो जो थे अपने आप को क्या बुलाते थे? तूतीय हिंद भी बुलाते, पैरट ऑफ इंडिया। उन्होंने स्टार्ट किया था कंपोजिंग पोएम ऑफ अर्ली एज ऑफ 8 ईयर्स पे। ठीक है ना। ये फर्स्ट मसनवी थे ऑन द हिस्टोरिकल सब्जेक्ट ऑफ कुरान उस सद्दीन।
मिफ्ताह उल फतह में और खाजिम उल फतह एंड इश्किया नू सिपर तुगलकनामा जो थे, ये मेजर क्रिएशन किसका था? अमीर खुसरो का। तुगलकनामा जो था लास्ट हिस्टोरिकल मसनवी था, किसका? अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता था। उनका जन्म वाज बॉर्न एट, वो कहाँ पे हुए थे? पटियाली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या? हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हिमसेल्फ द पैरट ऑफ इंडिया? वो कौन थे? अमीर खुसरो थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अमीर खुसरो प्लेड एन पायनियरिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ खारी बोली। खारी बोली जो होगा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पेरिशियन पोएट टू डिपिक्ट द इंडियन एनवायरनमेंट इन द पोएट्री? होते कौन? अमीर खुसरो थे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या? हु अमंग द फॉलोइंग विटनेस द रीजन ऑफ 7 सुल्तान ऑफ दिल्ली? वो कौन थे? शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने ये विटनेस किया था 7 सुल्तान ऑफ दिल्ली को। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द फेमस पोएट अमीर खुसरो एसोसिएटेड किससे थे? वो किससे थे? आपका गियासुद्दीन बलबन से रिलेटेड थे, उनके कोर्ट से। क्योंकि अमीर खुसरो जो थे इनिशियली एसोसिएटेड विद द एल्डेस्ट सन ऑफ बलबन, मोहम्मद जो थे उनका मृत्यु हो जाता है वॉर में अगेंस्ट मंगोल्स। ठीक है ना। एंड दे कैप्चर्ड अमीर खुसरो बट समहाउ अमीर खुसरो मैनेज टू एस्केप एंड केम टू द कोर्ट ऑफ बलबन। अमीर खुसरो ने एसोसिएट किया विद द कोर्ट ऑफ वेरियस दिल्ली रूलर, जैसे कौन कौन? बलबन, कायकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ अ सूफी सेंट निज़ामुद्दीन औलिया, मिफ्ताह उल फतह, खाजिन उल फतह, अशीला नूर सिपर, तुगलकनामा आर द सम मास्टरपीस रिटन बाय हिम। कौन? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 द फेमस पोएट अमीर खुसरो जो थे वो लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट में रहते थे? अलाउद्दीन खलजी के। अमीर खुसरो जो थे वो कोर्ट ऑफ पोएट किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के थे। अमीर खुसरो जो थे एसोसिएटेड विद हुज डिजाइन ऑफ द फॉलोइंग? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए कितने क्वेश्चन रिपीटेड हैं। अमीर खुसरो क्या थे? एक पोएट भी थे, हिस्टोरियन भी थे और म्यूजिशियन भी थे। तो ये चारों ऑप्शन क्या है? अपने आप को इनको क्या कहते थे? तूती ए हिंद भी कहते थे, तूती ए हिंद। ठीक है। फादर ऑफ न्यू पेरिशियन पोएट्री स्टाइल, सबक हिंदी और हिंदुस्तानी स्टाइल वॉज, वो क्या था? आमिर खुसरो थे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ हिंदी खरी बोली? वो कौन थे? अमीर खुसरो थे। क्वेश्चन नंबर 15 द सेवेंट ऑफ बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड पर्शियन वाज? कौन थे? वो अमीर खुसरो थे। अब कुछ स्टेटमेंट पे हमको नज़र डालनी है, देख लेते हैं। किताबें नौरास, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स ऑफ प्रेज ऑफ हिंदू डाइटीज़ एंड मुस्लिम सेंट, वो रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, एकदम सही है। अमीर खुसरो जो थे ओरिजिनेटर थे भारत में किस चीज़ के? म्यूजिकल स्टाइल जिसे कहते थे कव्वाली, एकदम सही है। दोनों ऑप्शन क्या हमारा सही होगा। सुल्तान ऑफ बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह जो ने लिखा था हिंदी सॉन्ग कलेक्शन किताबें नौरास, जो कि इस्टेब्लिश हुआ सिटी कॉल्ड नौरासपुर मेड बाय हिज कैपिटल। अमीर खुसरो को क्या कहते थे? ओरिजिनेटर, इसके ओरिजिनेटर थे। अर्ली फॉर्म ऑफ म्यूजिकल स्टाइल इन द इंडियन नोन एज कव्वाली, इसको कहते थे कव्वाली कहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ऑथर तबकाते नासरी कौन है? ऑथर ऑफ तबकाते नासरी। क्वेश्चन नंबर 17 ऑथर ऑफ तबकाते नासरी कौन थे? मिराजुस सिलाज थे। तबकाते नासरी जो है वो मिराजुस सिलाज के द्वारा लिखा गया है। डेडिकेटेड किसको है? सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद को। ये इसकी डिवाइडेड है 23 वॉल्यूम में। ये टेक्स्ट डिवाइडेड है 23 वॉल्यूम में, जो ट्रांसलेटेड बाय रावर्टी ने इसको इंग्लिश में क्या किया, लैंग्वेज में क्या है, कन्वर्ट किया है। जो टेक्स्ट डिस्क्राइब करता है क्या? विक्ट्री ऑफ मोहम्मद गोरी ओवर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्या? द अर्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ बख्तियार खिलजी इन्वेजन ऑफ इन बिहार इज इन, किस में लिखा हुआ है? तबकाते नासरी में लिखा हुआ है। तबकाते नासरी एक मेडिवल टेक्स्ट है मिराज इस सिराज के द्वारा। देखिए पीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी 64वें पीपीएससी हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब आज से 3-4 साल 5 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है। मिराज सिराज के द्वारा लिखा गया है। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स बुक है किसी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन बंगाल।
ये एक एविडेंस भी देता है, लिटरेचर सजेस्टेड इन दैट 1193 नालंदा यूनिवर्सिटी वाज सैक्ड बाय बख्तियार खिलजी अ तुर्क, ठीक है ना। पर्शियन हिस्टोरियन मिराज सिराज वाज अ क्रॉनिकल तबकाते नासिर रिपोर्टेड दैट थाउजेंड ऑफ मॉन्क्स वर बर्न्ड अलाइव एंड थाउजेंड beheaded एज खिलजी ट्राई टू बेस्ट अप्रूव द बुद्धिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है क्या, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इसको। किताबुल हिंद सबसे पहले होगा, सबसे पहले आया किताबुल हिंद, आइए इसको देख लेते हैं। फतवा ए जहांदारी जो है वो जियाउद्दीन बरौनी के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासू चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। अल बरूनी और तबकाते नासरी जो है मिराजुल सिराज के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, करेक्ट आंसर बनाना है, टेक्स्ट अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो उस हिसाब से सबसे पहले किताबुल हिंद को लिखा गया है, किताबुल हिंद। दूसरा जो है आपका दूसरे नंबर पे है आपका पृथ्वीराज रासो, जिसको चंद्रबरदाई ने लिखा है। फिर उसके बाद लिखा है तबकाते नासरी, तबकाते नासरी, ठीक है। और फतवा जहांदारी, ये आपको किसने लिखा है, मिराजुल सिराज ने लिखा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज पैट्रोनाइज बाय सुल्तान ऑफ दिल्ली, वो क्या है, पर्शियन लैंग्वेज में है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, पर्शियन लिटरेचर जो है फ्लरिश करता अराइवल ऑफ मुस्लिम कॉन्करर इन इंडिया, हियर इट इज़ प्रेजेंटेड इन अ न्यू इनफॉर्मेटिव फॉर्म। पर्शियन जो लैंग्वेज ऑनर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द टर्म अपभ्रंशा, अपभ्रंशा जो है यूज्ड इन मेडिवल संस्कृत टेक्स्ट टू डिनोट क्या चीज़ के लिए, अर्ली फॉर्म ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए ये है, फेमस है, ठीक है। वेरियस फॉर्म ऑफ संस्कृत स्पोकन बाई पीपल वॉज टर्म्ड एज अपभ्रंशा। जो टर्म इसका क्या है, अपभ्रंशा जो है जो यूज़ होता है मेडिवल संस्कृत टेक्स्ट है, जो डिनोट करता है अर्ली फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। स्कॉलर जो ओपाइन करता है, स्कॉलर हैव ओपाइन दैट डिफरेंट हिंदी डायलेक्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी और नेपाली, सूर्य सैनी और मराठा एटसेट्रा आर डेवलप्ड अंडर अपभ्रंशा। मैच द कॉलम देखते हैं। जियाउद्दीन बरानी जो है, जियाउद्दीन बरानी हैं, वो तबकाते फिरोजशाही लिखे हैं। हसन निज़ामी लिखे हैं, ताजुल मासिर लिखे हैं। मिनाज सिराज तबकाते नासरी लिखे हैं। और याहिया बिन अहमद जो है तारीख मुबारक शाही लिखे हैं। देखिए इतना बड़ा इतना ज़्यादा जो फैक्ट है वो याद करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। याद करने का यही तरीका है कि आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा लगाएंगे, जितना नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा लगेगा उससे क्या होगा, आपका या क्या कहते हैं जो रिटेनिंग पावर होगा वो इजी होगा। ज़्यादा रिटेन तभी हो पाएगा जब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा लगाएंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन लगाने का मतलब यही है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अलग अलग फॉर्मेट में MPPCS में पूछता है, UPPSC में पूछा है, UPPCS में पूछा है, अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको क्या है ना कि उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को देखना होगा, तभी ये सारी चीज़ें याद होंगी। देखिए फैक्ट बोल देने से फैक्ट याद नहीं हो जाती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए अब देखिए ताजुल माजिर, ताजुल माजिर जो है ताजुल माजिर किसने लिखा था, हसन निज़ामी ने लिखा था। अभी हम लोग ने बताया था, मैंने आपको अभी बताया है, ऊपर थ्योरी में बताया है और क्वेश्चन भी हमने किया है, तो हसन निज़ामी ने किया है, ठीक है। काज़िन उल फ़तह जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, काज़िन उल जो फ़तह है वो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है, ये हमने ये भी देखा था। फतवा जहांदारी जो है वो जियाउद्दीन बरानी के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए और तारीख मुबारक शाह, ये भी हम लोग ने पढ़ा था, ये क्या कहते हैं यासीन बिन अहमद सरहिंद ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24, वो इज़ द ऑथर ऑफ तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही जो है वो शम्स सिराज और ज़ियाउद्दीन बरानी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए भी दोनों होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है तारीख हिंद, तारीख दिल्ली, रहीला और तबकाते नासरी। तबकाते नासरी किसने लिखा है, मिराजुल सिराज ने लिखा है, तो डी का ऑप्शन हो जाएगा 2। देखिए अगर आपको सिर्फ एक ऑप्शन भी आता था तो आपने क्या किया, इसको क्वेश्चन को पूरे तरीके से कंप्लीट मतलब सही आंसर आपने दे दिया और आपके 2.33 मार्क्स क्या हो गए, बढ़ गए। तो देखिए मैं सिर्फ आपको पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, मैं खुद इस पेपर से खुद रूबरू हूँ और कई बार मुझे पेपर देने का एक्सपीरियंस भी है। मतलब अभी तक थोड़ा सा मेरा भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है, बट ये है कि हाँ अपने एक्सपीरियंस के द्वारा बता सकता हूँ
कि आपके कुछ ऐसे अप्रोच बताऊंगा कि आपके वो 10 से 12 मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ा देगा, ठीक है। अब जैसे आपको एक भी पता था ना, आपको सब नहीं आते ना, तो सबके लिए आप टेंशन ले लेते हो कि यार मुझे इसमें एक ही आता है। अरे आप दिमाग तो लगाओ, एक भी आता होगा ना तो क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे देखिए तबकाते नासरी किससे, मिराज उन सिराज से रिलेटेड है, तो डी का ऑप्शन क्या है, टी है, 2 है, तो ऑटोमेटिक सी ऑप्शन मारिए, तो क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी फॉर करेक्ट आंसर। तारिक हिंद जो है अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। तारिक दिल्ली जो है वो खुसरो के द्वारा लिखा है, अमीर खुसरो के द्वारा। और रिहिला जो है वो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। और तबकाते नासरी जो है वो मिनाज सिराज के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिंदू मुस्लिम हारमोनी इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन है वो, सितार था और कौन था, तबला भी था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सितार दिया, तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। डी फॉर डॉन इज द करेक्ट आंसर। इंडिया म्यूज़िक जो है मोटिवेट करता है क्या, म्यूज़िक सोसाइटी पैशनेट टूवर्ड द म्यूज़िक। कॉन्सिक्वेंटली जो अमीर खुसरो थे इमर्ज एज द ग्रेट म्यूजिशियन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। इन्होंने ही सितार विथ कॉम्बिनेशन ऑफ ईरानी तंबूरा, जिसे इंडियन वीना कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन कैसा था, इंडियन और पेरिशियन मेलोडीज़ का, एलिजेंटली एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू मेलोडी स्टाइल, क्या इसे कहते थे, ईमान, जिल्फ और साजगारी कहते थे, और भी कुछ कहते थे वो मुझे पता नहीं। तबला जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था, अमीर खुसरो के द्वारा कराया गया था। आप जानते थे कि 8 साल की उम्र से वो पोएट का काम करते थे, और उनको क्या कहते थे, तूती हिंद भी कहते थे, ठीक है, अमीर खुसरो को। हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत रूलर इज नोन टू हैव रिटन अ बुक ऑन म्यूजिक, किसने लिखा था, वो किसने लिखा था, राणा कुंभा ने लिखा था। राणा कुंभा जो थे एक पेट्रोन ऑफ म्यूजिक थे, लिटरेचर और आर्ट फॉर्म के। ये बिल्ट ओवर विक्ट्री टावर ऑफ कीर्ति स्तंभ, ये एक मार्क विक्ट्री है ओवर मोहम्मद खिलजी के। मोहम्मद खिलजी को हराया था किसने, राणा कुंभा ने हराया था 1440 से 1448 एडी के बीच में ये लिखा गया है। इन्होंने टेक्स्ट भी लिखा है, संगीत राज, संगीत मीमांसा और भी बहुत कुछ लिखा था, ठीक है। कौन सा करेक्टली मैच्ड है, पंडित, अब देख लीजिए, आइए इसको भी देख लेते हैं। जो करेक्टली मैच है वो सी है, ठीक है ना, मतलब पुंडरिक विट्ठल ने लिखा है रागमाला को, ठीक है ना, रागमाला जो टेक्स्ट है वो पुंडरिक विट्ठला ने लिखा है। देखिए पुंडरिक विट्ठला जो है वो रागमाला लिखा है उन्होंने। वेयर एज म्यूजिक टेक्स्ट ऑफ पंडित भाव भट्ट क्या है, इस अनूप संगीत रत्नाकर। उस्ताद चंद खान जो थे उन्होंने लिखा है ख्याल गायकी का दिल्ली घराना। एंड कुंभा जो है किसने लिखा है, संगीत राजा ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। दिल्ली के सुल्तान जिन्होंने रोट हिज मेमोयर्स वाज, वो कौन थे, फिरोज शाह तुगलक थे। कौन थे, फिरोज शाह तुगलक। एम्परर फिरोज शाह तुगलक जो थे उन्होंने लिखा था मेमोयर्स टाइटल फिरोज शाही, ठीक है, फितूहत ए फिरोज शाही उन्होंने लिखा था एम्परर फिरोज शाह तुगलक ने। इन हिज बुक थ्रू हिज बुक सुल्तान वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ एज एन आइडियल मुस्लिम रूलर, ठीक है ना, वो आइडियल मुस्लिम रूलर बनना चाहते, इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने ये लिखा था, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने अभी तक क्या कवर कर लिया। दिल्ली सल्तनत के जो आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, साथ ही साथ दिल्ली आर्किटेक्चर का, दिल्ली का जो मतलब कि पोएट्री मतलब कि लिटरेचर कैसा था, और लिटरेचर के साथ ही साथ हम लोग ने क्या देखा था, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखा था, और साथ ही साथ आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी देख लिया था। अब कुछ मिसलेनियस जो है दिल्ली सल्तनत के जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनको भी देख लेते हैं एक नज़र। आइए उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये क्या है, दिल्ली सल्तनत मिसलेनियस। जो पोलो गेम था इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था तुर्क के द्वारा। इट इज़ नोन एज द कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज फॉन्ड ऑफ पोलो, इसी को चौगान कहते थे। उनकी मृत्यु 1210 में इसी से हो गई थी, घोड़े से गिर करके, वाइल प्लेइंग द गेम। ड्यूरिंग द सुल्तनत पीरियड पीपल ऑफ हाई रिलीजियस एंड जुडिशियल पोजीशन ऑफ उलेमा वर कॉल्ड एज दस्तार बंधन कहते थे, बिकॉज दे यूज टू वियर ऑफिशियल टर्बन्स ऑन देयर हेड, वो ऑफिशियल टर्बन अपने हेड पे पहने रहते थे, ठीक है ना। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हम लोग और पुराने चीज़ों से अपने आप को ना रिलेट किया कीजिए, क्या है,
आप उस जैसे मैं जब पढ़ता हूँ ना तो मैं भी आपको कहता हूँ कि जब मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए मैं आपका काम आसान कर रहा हूँ, आपको पढ़ना है नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सिर्फ पिक्चर अपने माइंड में बनाओ कि उस समय ऐसा होता होगा, जितना इमेजिनेशन पावर आपका स्ट्रांग रहेगा ना, एक पिक्टोरिकल मेमोरी सेट होना दिमाग में क्या होगी, ज़रूरी होता है। ये भी क्या होता है ना, चीज़ों को याद करने का एक तरीका है मेरे दोस्तों, ठीक है। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड पीपल ऑफ हाई रिलीजियस, ठीक है ना, और जुडिशियल पोजीशन पे जो लोग थे उन्हें हम उलेमा कहते थे। वो उसे क्या थे, वेयर कॉल्ड एज, उनको कहते थे दस्तर बंदन भी कहते थे, क्योंकि जो ऑफिशियल जो वियर करते थे, जो मतलब ऑफिशियल्स जो होते थे, वो अपने सर पे क्या करते थे, टर्बन बांधते थे अपने मतलब सर पे। जौहर जो था वो कमिट किया गया था राजपूत वुमेन टू प्रोटेक्ट देयर ऑनर फ्रॉम द मुस्लिम इन्वेडर, ठीक है ना, अपने ऑनर को बचाने के लिए, इज़्ज़त आबरू को बचाने के लिए, और अपने मतलब मान सम्मान को, इज़्ज़त आबरू तो अपनी एक जगह पे है, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए राजपूत जो वुमेन थी वो मुस्लिम इन्वेडर से बचने के लिए जौहर कमिट कर लेती थी। इनके इसका जो थ्योरी बहुत ही छोटा था दोस्तों, लेकिन बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दे गया हमें। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। द गेम ऑफ पोलो वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया, किसने किया था, आपको तुर्क्स ने किया था। आपको मैं बताया था कि पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो एक तुर्क थे, वो पोलो गेम खेलते समय उनका क्या हो गई, मृत्यु हो गई घोड़े से गिर करके, उसे हम चौगान भी कहते थे। अब देखिए कुछ कूट को मैच करना है, कुछ करेक्ट आंसर हमें निकालना है, क्या, मैच द फॉलोइंग से, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स बहुत कराए थे उस अपने समय में। देखिए अगर आपको ये भी पता था ना दोस्तों, देखिए ए का 3 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हमारी क्या हो जाती है ना, हार्ट बीट बढ़ जाती है। हमारे एग्जाम में क्या होता है, नर्व पे कंट्रोल नहीं रहता और हम क्वेश्चन क्या कराते हैं, गलत कराते हैं। यही क्या है, सबसे गलत तरीका है हमारे काम करने का। तो ए का हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 करेक्ट, ठीक है। अब क्या है, बलबन का मैंने आपको बताया था, ये नौरोज से रिलेटेड है। अलाउद्दीन खिलजी की बात बताया तो उन्होंने दीवाने रियासत क्या कहते हैं फॉर्म किया था एडमिनिस्ट्रेशन में। और जहांगीर जो थे वो क्या किए थे, सेंट सर थॉमस रो से क्या ज़माने मतलब कि उसके कंटेम्प्रेरी भी थे, मतलब उनसे रिलेटेड एक तरीके से हम कहेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने इस्टेब्लिश किया था दीवाने रियासत फॉर लुकिंग फॉर द फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है ना, लुकिंग आफ्टर द फाइनेंशियल। फिरोज शाह तुगलक ने 5 कैनाल बनवाए थे, जानते हैं इरिगेशन का, उनको बहुत बड़े वो क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन करवाया था अपने टाइम में। बलबन ने इंट्रोड्यूस कराया था नौराज फेस्टिवल, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ दिल्ली में। अब ब्रिटिश एम्बेसडर थॉमस रो थे, इन्हीं के पीरियड में, किसके पीरियड में आए थे, जहांगीर के पीरियड में आए थे। कुछ ट्रैवलर्स की बात कर लेते हैं। सिक्वेंशियल अराइवल इन द हिस्ट्री, सबसे पहले जो भारत आए, सबसे पहले कौन आए, अल बरूनी है, अल बरूनी सबसे पहले आए, ठीक है ना। अल बरूनी के बारे में जान लेते हैं। ये रेसिडेंट कहाँ के थे, खीवा के, इसे हम ख्वारिज़म भी कहते हैं। ये कोर्ट में किसके आया, ही वॉज द कोर्ट ऑफ द लास्ट एम्परर, वो कौन थे, खीवा डायनेस्टी के, एज स्कॉलर ऑफ डिप्लोमेट बिफोर मोहम्मद गजनवी विक्ट्री ओवर इंडिया, ठीक है ना। ही केम टू इंडिया, वो मोहम्मद गजनवी के साथ क्या हुआ, भारत आए, जब इन्वेजन भारत पे हुआ था तब। तो सबसे पहले कौन है, अल बरूनी है, फिर आए इबन बतूता आए, इबन बतूता के बाद आपके कौन आए, आपके ट्रेवेनियर आए, फिर उसके बाद क्या है, मनुकी है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ उसके इन लोगों के बारे में भी जान लेते हैं। इबन बतूता की बात करें तो 1333 से 1347 का इनका रिजाइम है। ये मोरक्कन ट्रेवलर हैं। ये भारत जब आए सल्तनत पीरियड के दौरान, किसके राज्य में, मोहम्मद बिन तुगलक जिनका राज्य था 1325 से 1351 AD तक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपॉइंट किया हिम एज अ काजी ऑफ दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक को ने अपॉइंट हिम एज अ, किसको, अपने आप को काजी ऑफ दिल्ली नहीं बना लिया भाई साहब, इबन बतूता बना लिया, ठीक है ना। अब मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि हम, अब समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब हम सब भूल गए हैं, ऐसा नहीं है। हम आपको पढ़ा के भूल नहीं जा रहे हैं, हम खुद आपको पढ़ा के खुद समझ रहे हैं, ठीक है। तो इबन बतूता काजी ऑफ दिल्ली बनाया गया इनको। लेटर ही सेंट हिम चाइना एज एन एम्बेसडर इन 1342। ही कंपोज हिज ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस इन हिज बुक रिहिला ही किताब में उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस को क्या किया, बताया। तीसरा है जीएन बैप्टिस्ट ट्रेवेनर, ये 1638 से 1663 के बीच में आए थे। ये एक फ्रेंच जेम मर्चेंट थे और ट्रेवलर थे जो अपने वॉयज को बिगेन किए पीरियड ऑफ शाहजहाँ के। ही मेड 6 वॉयजेज इन इंडिया, इन्होंने 6 क्या कहते हैं वॉयजेस किए भारत में, ठीक है ना। इन्होंने 6 वॉयजेस किए, मतलब इन्होंने समुद्री यात्रा, ठीक है ना, 6 बार समुद्री यात्रा की
भारत की ड्यूरिंग द 1638 से 1363 तक किया। इन्होंने ही ट्रेवल अकाउंट लिखा अपनी किताब ट्रेवल इन इंडिया। इनकी जो ट्रेवल अकाउंट किताब है वो किसके पे है? ट्रेवल ऑफ इंडिया पे है। निकोलो मनुकी जो है 1653 से लेकर 1708 एडी के बीच में इनका मतलब का कार्य इन्होंने किए, कार्यरत रहे, मतलब कि इनकी मतलब इतने देर इन्होंने काम किया। ये एक इटालियन ट्रेवलर थे। ये भारत आए फ्रॉम हिज होम टाउन वेनिस वेल ट्रेवलिंग टू टर्की एंड एशिया। ठीक है, ही हैड गिवन हिज सर्विस टू प्रिंस दारा शिकोह एज अ कॉनर। ठीक है ना, ये अपना सर्विस दिया किसको? दारा शिकोह को। लेटर ही ऑप्टेड अ मेडिकल प्रोफेशन, बाद में इन्होंने मेडिकल प्रोफेशन को अपना लिया। मनुकी जो है एक फेमस इज़ अ फेमस इन हिज वर्क स्टोरिया डा मोगर। इन्होंने एक फेमस अपने वर्क में लिखा, फेमस इनका वर्क है, मनुकी का एक फेमस वर्क है जिसे हम कहते हैं स्टोरिया डो मोगर। कुछ ट्रेवलर हैं जो करेक्टली मैच नहीं है उस कंट्री से, वो कौन है? इबन बतूता अभी हम लोग ने देखा मोरक्को से रिलेटेड है, एकदम सही है। मार्को पोलो इटली से रिलेटेड है, एकदम सही है। अब्दुल रज़ाक की बात करें तो हमारा अब्दुल रज़ाक थे, ये क्या थे? टर्की से नहीं रिलेटेड थे, ये किससे थे? ईरानियन थे, ईरान से रिलेटेड थे। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? गलत होगा। और नूनीस जो थे वो पुर्तगाल से रिलेटेड थे, एकदम सही है। ठीक है, नूनीस जो ट्रेवलर जो थे ये कहाँ पे आए थे आपके? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही है। क्वेश्चन नंबर 5, हु आर कॉल्ड दस्तर बंदन? दस्तर बंदन किसे कहते थे? दस्तर बंदन किसे कहते थे? उलेमा को कहते थे। सल्तनत पीरियड में हाईएस्ट पोजीशन डेजिग्नेट किया गया था रिलीजियस एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ ऑनरेबल्स, उन्हें हम क्या कहते थे? उलेमा कहते थे। ये कलेक्टिवली नोन एज दस्तर बंदन कहते थे उन्हें। दे आर बिकॉज दे ड्रेस्ड विद एन ऑफिशियल टर्बन, उनके सर पे क्या रहता था? एक टर्बन रहता था, इसलिए उन्हें ऑफिशियल टर्बन उनके सर पे रहता था, इसलिए उन्हें उलेमा भी कहते थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है क्या? विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप ऑफ लैंड मेजरमेंट एज रेवेन्यू? वो कौन थे आपके? अलाउद्दीन खिलजी थे। अपने मेज़रमेंट का क्या कहते हैं? अब वो उन्होंने एक मेज़रमेंट की मापकता भी बताई थी, उसे क्या कहते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे कंसिडर्ड मोहम्मद बिन तुगलक considered as elevated idealist owing the ambitious scheme of noble experiment ended the miserable failures because they were all ahead of their time. In order to overcome financial difficulties, MBT increased the land revenues produced the farmer doab, but the demand was based on unexpected production, while Alauddin fixed the land revenue on the half of the produce of the land based on measurement. तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भू मापने का जो मेजरमेंट था वो किससे मापते थे? वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज़ खान रीच्ड द इंडस इन परस्यूट ऑफ फ्यूगिटिव खौरिन प्रिंस। ठीक है ना, ये क्या करा? करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पता करना। ठीक है ना। इट वॉज ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर अकड़ मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस। इनको तो क्रॉस कर ही नहीं पाए थे। It was during the reign of Deva Raya II, विजयनगर empire that Vasco da Gama reached coast of Kerala। ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। During the region of Iltutmish, Changiz Khan persuaded Khwarin prince Jalauddin, who fled to Delhi. Iltutmish refused to requite the asylum of prince. Hence statement 1 is correct. तैमूर ने स्टार्ट किया कैरियर टू कॉन्क्वेस्ट इन 1370 वाल मोहम्मद बिन तुगलक टाइम जो था वो 1324 से 1351 था, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देव राया सेकंड जो थे वो 1446 में इनकी डेथ हो गई थी, और वास्को डिगामा जो आए थे वो 1498 में आए थे, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ द ओनली करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको हम क्या करना है? ये कुछ रूलर्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले जो आए हमारे वो आए अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इस कूट के हिसाब से सबसे पहले कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी आए। तो पहला क्या होना गया? अलाउद्दीन खिलजी हो गए। दूसरी हो गई हमारी, दूसरे हमारे क्या हो गए? नहीं, अलाउद्दीन खिलजी से भी पहले कौन आया था? सॉरी, सबसे पहले आई रज़िया सुल्तान आई, फिर आए अलाउद्दीन खिलजी, फिर आए आपके शेर शाह सूरी, फिर आए आपके अकबर। ठीक, उस हिसाब से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में को सही
कूट में बताना है, मतलब सही उसमें लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अब आइए देख लेते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल बाय मोहम्मद बिन तुगलक, अफ़गानपुर की कॉन्स्पिरेसी, मर्डर ऑफ जलालुद्दीन खिलजी और सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो सबसे पहले सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था, फिर मोहम्मद जलालुद्दीन की क्या हुई, मृत्यु हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्पिरेसी हुआ कहाँ का, अफ़गानपुर का। फिर ट्रांसफ़र हुआ मोहम्मद बिन तुगलक का। तो ऑप्शन जो होगा 4 3 2 1 इज़ द करेक्ट आंसर। डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन, 1192 में मोहम्मद गौरी ने इस्टेब्लिशमेंट किया मुस्लिम रूल इन भारत में मुस्लिम रूल का स्थापना किया। जलालुद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई 1296 में, उल खान मोहम्मद बिन तुगलक हैज़ अक्यूज्ड एट द मर्डर ऑफ द सुल्तान गयासुद्दीन बाय अफ़गानपुर कॉन्स्पिरेसी। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 इन्होंने शिफ्ट किया दिल्ली से दौलताबाद, जिसे हम देवगिरी कहते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगी, सही हो जाएगी। नॉट करेक्टली मैच अब पूछा है, ठीक है ना। बहादुर शाह गुजरात से रिलेटेड थे, नहीं। कह रहा बहादुर शाह, दिस इज़ नॉट करेक्टली मैच, जो करेक्टली मैच नहीं है। तो बहादुर शाह जो है वो गुजरात से थे, ठीक है। चांद बीबी जो थे अवध से थी, ये इससे नहीं रिलेटेड है। रजिया सुल्तान दिल्ली से थी और बास बहादुर मालवा से। चांद बीबी जो थी मुस्लिम वुमेन वॉरियर थी मेडिवल इंडिया में। शी एक्टेड एज रीजेंट ऑफ बीजापुर 1580 से 1590 एंड रीजेंट ऑफ अहमदनगर 1596 से 99 तक। शी वॉज द डॉटर ऑफ हुसैन निज़ाम शाह वन ऑफ अहमदनगर, इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही नहीं है। आइए देखते हैं रणथंबोर। रणथंबोर जो था वो हमीर देवा से रिलेटेड था, ठीक है। रणथंबोर जो था हमारा हमीर देवा से रिलेटेड था। चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ का जो है राणा रतन सिंह से रिलेटेड था और इनकी ही धर्मपत्नी का नाम था रानी पद्मावती। देवगिरी जो थे वो राजा रामचंद्र से रिलेटेड था। गुजरात जो है कर्ण देवा से रिलेटेड था। चलिए, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछता है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इवेंट्स को बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, कंस्ट्रक्शन कराया गया कुतुब मीनार का। फिर क्या हुआ, फिर हो गया आपका डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिर हमारा क्या हुआ, आपका पोर्टुगीज़ जो है वो इंडिया है। और चौथा जो है रीजन ऑफ कृष्णदेव विजयनगर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अंडर द फॉलोइंग पैसेज इन द कोर्स ऑफ कैरियर ऑन द रोड स्पैनिंग ऑफ द ऑलमोस्ट 30 years he crossed breadth of the eastern hemisphere, visited territories of equivalent to about 44 countries and put behind him a total distance of approximately 73,000 miles. The world greatest traveler of pre-modern times to which above, ये कौन है, इबन बतूता है हमारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 की वही बात करें, द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द यूज़ ऑफ मैग्नेटिक कंपास इंडियन सी, वो किसके द्वारा यूज़ किया गया, सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी के द्वारा यूज़ किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्या, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर डिवाइडेड हिज ट्रूप इनटू यूनिट्स ऑफ 200, 250 एंड 500। वो कौन थे आपके, इस्लाम शाह थे। देखिए बीपीएससी में आया हुआ ये क्वेश्चन है। इस्लाम शाह जो थे वो सन थे किसके, शेर शाह के। इन्होंने रूल किया नॉर्थ में इंडिया रफली 8 years एंड उसके बाद क्या उनकी मृत्यु होगी 1553 में। इन्होंने डिवाइड किया आर्मी को बटालियंस में, यूनिट्स में 50, 200, 250 और 500 में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ किंग एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर्क बाय देम बाय करेक्टली मैच, कौन है, कौन सही है, करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है, करेक्टली, नॉन करेक्ट नहीं पूछा है, करेक्टली पूछा है। कृष्णदेव राया जो थे वो समरनगन सूत्रधार से रिलेटेड थे, ये नहीं है। महेंद्र वर्मन थे वो मत्ताविलसा प्रहंसाना से रिलेटेड थे, नहीं। कुछ थोड़ा सा स्पेल करने में दिक्कत हो रही होगी मुझे, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए आप थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों। भोजदेव से किससे रिलेटेड थे, मोनो सोलसा से रिलेटेड थे, ये एकदम सही है। और ये है सोमेश्वरा जो है वो अमुक्त मल्यादा से रिलेटेड है, वो ये भी नहीं है। तो जो बी ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्टली मैच्ड है, ये भी नहीं है, सॉरी दोस्तों, मलसोआ से नहीं रहते, ये इससे रिलेटेड है। तो बी ऑप्शन जो है महेंद्र वर्मन से सही है।
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड। वो था जौहर प्रैक्टिस। राजा रतन सिंह, पद्मावती, महारानी पद्मावती का जो था उन्होंने जौहर कमिट किया था अलाउद्दीन खिलजी के ने जब चित्तौड़ के किले पे हमला किया था जब तक। इन प्री मेडिवल किंगडम ऑफ राजस्थान डेजिग्नेशन नैमित्तिका फॉर यूज ऑफ, वो किस लिए यूज होता था, वो यूज होता था आपका स्टेट एस्ट्रोलॉजर के लिए। इन प्री मेडिवल किंगडम राजस्थान द डेजिग्नेशन ऑफ नैमित्तिका जो थे उसे स्टेट एस्ट्रोलॉजर भी कहते थे। हु अमंग द फॉलोइंग मेडिवल स्कॉलर राइटर बिलोंग टू द जैन रिलीजन। वो थे हेमचंद्र सूरी थे। अब देखते हैं कुछ बैटल्स के बारे में। बैटल ऑफ प्लासी जो था 1757 में था, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी जो था आपका, बैटल ऑफ प्लासी 1757 से रिलेटेड था। बैटल ऑफ कलिंग जो था आपका, वो आपका, ठीक है। और बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो था, हल्दी घाटी जो हुआ था आपका 1192 में। और बैटल ऑफ तराइन जो था, बैटल ऑफ तराइन जो था आपका, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ में लगा दिया, थोड़ा गलती लगा दिया था दोस्तों। बैटल प्लासी जो था वो 1757 एडी में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बैटल ऑफ कलिंग, बैटल ऑफ कलिंग कब हुआ था, ठीक है। और फिर हो गया बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था 1576 में। और बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था आपका 1192 में हुआ था, ठीक है। कलिंगा वॉर हमको पता है अशोका के रिजाइम में हुआ था और बहुत ही काफ़ी मतलब बहुत ही खूंखार दृश्य था उस समय का। अशोक के जीवन का वो क्या था, टर्निंग पॉइंट भी था 261 बीसी में। अशोका लेड बाय वास्ट आर्मी ऑफ कलिंग अगेंस्ट वास्ट आर्मी अगेंस्ट किलिंग, लेड अ वास्ट आर्मी अगेंस्ट किलिंग 261 बीसी में। फ्रीडम लविंग पीपल ऑफ कलिंगा ऑफर्ड अ स्टिफ रेसिस्टेंस ऑफ मौर्यन आर्मी। The 13th rock edict Ashoka throws light on this war. At least 1 million of Kalingans were killed, while another 50,000 were taken into prisoner. Almost equal number of Magad soldiers were also killed. सोचिए इतना खतरनाक वो युद्ध था। और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन आपको पता ही है, मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। हकी के हिंदी जो है वो अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के द्वारा लिखा गया है। ताहिदी बुल अखलाक जो है इबन मिसख्वाक के द्वारा लिखा गया है। कुंजाल तिजीर जो है बिलाक अल कबायकी के द्वारा लिखा गया है। और जामिल हिकायत जो है वो सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक कूट से दूसरा कूट को मैच करना है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। अकबर के टाइम में जो था, आइए देख लेते हैं। अकबर किससे रिलेटेड है, एन दहसाला से रिलेटेड है। एन दहसाला मोहम्मद तुगलक जो है, हमारे मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो टोकन करेंसी अपने चलाए थे अपने समय में, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं इल्तुतमिश जो हैं, इल्तुतमिश ने जो है वो चहलगामी नोबल्स थे इनके डिज़ाइन में थे। और शेष आसुरी थे, सड़क के आज़म इनसे रिलेटेड हैं। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है क्या, ड्यूरिंग द 13 and 14th सेंचुरी एडी इंडियन पीजेंट डिड नॉट कल्टिवेट। क्या नहीं कल्टिवेट करते थे, मेज़ को कल्टिवेट नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है क्या, मेडिवल पीरियड में डेजिग्नेशन महत्तर और पत्रकीला जो किस यूज़ होता था, किस लिए यूज़ होता था, आइए देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल इंटाइटल्ड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया, पब्लिश क्या करता है इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन इन जनवरी से मार्च 2004 के बीच में। द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाज विलेज इन एंशिएंट टाइम्स। विलेज गवर्नमेंट जो थे कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ विलेज हेडमैन। He was also known as Gramani. In North India, he was called as Gramika या ग्राम्य कांड मुन्नुंडा इन ईस्टर्न इंडिया। और पतकीला जो था उसे हम क्या कहते थे, ग्राम कूटा कहते थे महाराष्ट्र में। गावुंडा जो थे कर्नाटक और महातक जो थे वो यूपी के थे। इन द टेक्स्ट ऑफ इंडियन एपिग्राफल ग्लोसरी राइटर
दिनेश चंद्र सरकार ने इसको लिखा है। महत्तक जो थे हैज़ बीन स्टेटेड अ हेडमैन ऑफ द मेंबर ऑफ पंचायत बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो महत्तक जो थे वो हेडमैन थे किसके? पंचायत बोर्ड के। इट इज़ अप्रोप्रिएट मेंशन हियर दैट डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा ने क्या लिखा इन इस बुक मध्यकालीन भारत भाग 1 में डिस्क्राइब किया महत्तक के क्या थे? कैटेगरीज ऑफ आर्टिशन फाउंड इन इंस्क्रिप्शन देयर हेड वाज कॉल्ड, उसे हम कहते थे महत्तर। उनके जो हेडमैन थे आर्टिशियन के उनको हम क्या कहते थे? महत्तर कहते थे। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? अदीना मस्जिद जो है वो मांडू में है, जो सही है। लाल दरवाज़ा मांडू में नहीं है, सॉरी, ये कहाँ पे है? पांडुआ में है, पांडुआ में है, ठीक है ना। अदीना मस्जिद जो है वो कहाँ पे है? इसे हम ये एक जामा मस्जिद है, ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। जामा मस्जिद है, ये कहाँ पे है? पांडुआ में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा क्या? सही। लाल दरवाज़ा जौनपुर में एकदम सही है। दखिल दरवाज़ा गौर में है, एकदम सही है। 3 दरवाज़ा जो है अहमदनगर में, ये भी सही है। अदीना मस्जिद क्या है? एक जामा मस्जिद है जो लोग हैं पांडुआ वेस्ट बंगाल में, एकदम सही है। देखिए मैंने बताया भी है। इट इज़ बिल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल सिकंदर शाह, इनके द्वारा बनवाया गया था 1358-1390 AD के बीच में, अराउंड 1760 के अराउंड इसको बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर गॉट द जंतर मंतर महल मांडू कंस्ट्रक्टेड? जंतर मंतर महल है, ये जहाज महल है, ये जहाज महल है दोस्तों। जहाज महल जो है सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, जो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या किया गया है? इस क्वेश्चन को क्या है? रिजेक्ट कर दिया गया था, मतलब कि डिलीट कर दिया गया था आयोग के द्वारा। चलिए दोस्तों, किस तरीके से था दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन, उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उनके लिटरेचर और उनके मिसलेनियस एक्टिविटीज़ कैसी थी, और उसको हम लोग ने अब तक की कहानी में देख लिया है। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो प्रोविंशियल डिनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन प्रोविंसेस रहेगा। दोस्तों देखिए, मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ और धीमे धीमे करके देखिएगा, ये ख़त्म बहुत जल्दी हो जाएगा चैप्टर्स, और मैं इसी श्रृंखला में एक नए श्रृंखला को भी जोड़ने जा रहा हूँ। आज या कल से उसकी भी क्या कहते हैं वो स्टार्ट हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए दोस्तों, समय बहुत कम है। देखिए आज से सिर्फ 2 महीने 1-1.5 महीने बचे हुए हैं, और मतलब 50-60 दिन और बचे हुए हैं, 50-55 दिन और बचे हुए हैं। अपना जो टाइम है पूरे तरीके से डेडिकेट कीजिए। देखिए दोस्तों, अंतिम समय में यही होता है, जो पूरे साल भर पढ़ता है और अंतिम समय में पढ़ता है, उसमें यही अंतर होता है। जो पूरे साल पढ़ता है आदमी और सोचता है, और ये लोग कुछ लोग होते हैं वो अंतिम समय में आकर के क्या करते हैं, अपने क्या कहते हैं नाव को रो करना छोड़ देते हैं, और इसी वजह से वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि हतोत्साहित हो जाते हैं। डर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि लोग क्या हो जाते हैं, उसको टैकल नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे क्या है ना कि और अगर आपने इस 50 दिन अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखा, आपने बढ़िया से मेहनत की, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनके ऊपर हावी हो जाएंगे। देखिए जो बेस्ट डिजर्वेबल होगा वही उसी का सिलेक्शन होगा दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो बेस्ट डिजर्वेबल होगा उसी का सिलेक्शन होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से पूरे एंड से मेहनत करते रहिए। मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़िए, क्योंकि देखिए मेहनत अगर आप मेहनत में अगर अपने आप को रूम देंगे तो अगला क्या करेगा, उस रूम का फ़ायदा उठाएगा और उस रूम में घुस जाएगा। रूम में मतलब क्या है, जगह बनाना। आप दूसरे को जगह देंगे तो वो जगह बना के निकल जाएगा, अपना रास्ता बना लेगा, ठीक है। एवरी मिनट काउंट होता है प्रिपरेशन में। और पूरा से पूरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप डेडिकेट कीजिए पढ़ाई को। मैं आपका घटना चक्र का सीरीज़ के लिए आप बेफिक्र रहिए, आप इस पर कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं। इसको 5 से 6 बार सुनिए और चीज़ों को बार बार याद कीजिए। जितने बार याद मतलब जितने बार सुनेंगे वो चीज़ आपको मेमोराइज़ होती जाएगी, क्योंकि ये क्या है, सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, ठीक है ना। और फैक्ट्स इतना जल्दी नहीं याद होता है। फैक्ट को याद करने के लिए क्या होता है कि आप उसको पढ़ना पड़ता है, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को क्या होता है, लगाना पड़ता है। बार बार क्वेश्चंस को जब तक लगाएंगे नहीं तब तक चीज़ें वो होंगी नहीं। तो बस दोस्तों, अपने आप प्रिपरेशन पे पूरा फोकस कीजिए, और अगर ढंग से सारी चीज़ों को करेंगे तो फ्रूटफुल रिज़ल्ट आने से कोई रोक नहीं सकता है। आप अपनी तरफ से, मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, आप अपने तरफ से कम उसका 5 गुना दीजिए, 500% दीजिए। अब ये 500% नाम की चीज़ नहीं होती। कहने का मतलब है अगर मैं एफ़र्ट लगा रहा हूँ ना तो आपको डबल ट्रिपल एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। चीज़ों को याद करना इतना आसान नहीं होता है। मैं बहुत फैक्ट आपको बता देता हूँ, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। हर चीज़, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू
इफ़ यू आर डेडिकेटेड टू डू इट, ठीक है ना, अगर आप डेडिकेटेड हैं उस चीज़ को करने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पूरी तरीके से पूर्ण रूप से मेहनत करने पर सिर्फ ध्यान दें और किसी चीज़ पे ध्यान ना दें। जितना मैं करा रहा हूँ उतने पे ध्यान दें। मेरी जो सीरीज़ है आप उसको पूरे तरीके से देखिए, 4 से 5 बार एक वीडियो को बार बार चला के देखेंगे, चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। खाना खाते समय बैठ गए, या पढ़ते समय आपका अपना जो टाइम बनाया है उसको आप 1.5x पे देखिए। मैं नहीं ये कह रहा आप नॉर्मल स्पीड पे देखो, और 1.5x पे देखो। मैं थोड़ा जल्दी बोलता भी हूँ तो थोड़ी चीज़ें क्लमजी हो सकती हैं, लेकिन आप इसको 4 से 5 बार अगर आप देखोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका ये चीज़ें हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और एक चीज़ और कहता हूँ सप्लीमेंट करने के लिए, आप नंबर ऑफ़ पेपर्स जो हैं, पेपर्स को लगाइए प्लीज़। पेपर्स लगाएंगे तो आपके क्या होंगे, सिलेक्शन के चांसेस उतने ही क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा। सिलेक्शन को अगर बढ़ाना है तो नंबर ऑफ़ पेपर्स क्या होगा, अपने पेपर लगाना ही होगा, ठीक है ना। पेपर लगाइए, बिना पेपर लगाए क्या होगा, नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन प्रोविंसेस, और उसके साथ वो सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा और एक नए श्रृंखला को जोड़ने जा रहा हूँ। एक नए सब्जेक्ट को भी जल्दी ही आज या कल में इंट्रोड्यूस कर दूँगा। तब तक के लिए आज का आपको सेशन आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।